ये प्लेन है। अब इसका इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए सपोज 2 डायमेंशनल में आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, इलिप्स का फाइंड करना है, पैराबोला का फाइंड करना है, व्हाटएवर इट इज, कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हमें एक वेरिएबल पॉइंट, एक लोकस, एक बिंदु पथ मानना पड़ता है, ठीक है। और इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी इस प्लेन पर एक पॉइंट मानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये तो है ओरिजिन 0 0, इस पॉइंट से इस प्लेन पर, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर सपोज ये है, दिस इज परपेंडिकुलर n, और इस परपेंडिकुलर का कुछ डिस्टेंस होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको हमने d मान लिया, दिस इज d। बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना। तो ये d है। और एक हमने वेरिएबल पॉइंट माना जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पे, इस प्लेन के ऊपर, इसको माना मैंने x y z, ठीक है, लोकस। अब क्या करेंगे, मुझे पता है कि जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये जो मैंने d जो डिस्टेंस का ये ON जो माना है, ठीक है, और इस पॉइंट को P माना, ठीक है, ON जो माना है ये इस PN के परपेंडिकुलर है, क्योंकि PN क्या है, जैसे दिस इज अ प्लेन, ठीक है, एक पॉइंट P है और इस पर एक पॉइंट N है, ठीक है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट, देखिए ये प्लेन है, सपोज इस पर एक पॉइंट है कहीं यहां पे, ठीक है, दिस इज N पॉइंट एंड दिस इज P पॉइंट। तो ये दोनों के दोनों अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो लाइन ये एक ही प्लेन पर तो आ रही है ना, दिस लाइन इज एग्जिस्ट ऑन वन प्लेन, ऐसे प्लेन पर आ रही है, ठीक। और जो ये O है, O सपोज यहां पर है ऊपर इसके टिप पर, ये ON है, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये पूरी लाइन के साथ क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। तो सेम केस है कि अगर मैं P से N को मिला दूंगा तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है पॉइंट R, ठीक है, यानी कि अगर ये यहां परपेंडिकुलर है तो ये यहां भी परपेंडिकुलर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर इसका हमें क्या निकालना है, Pn का, सपोज ये जो है हमारे पास R वेक्टर है, दिस इज वेक्टर R, जो भी वेरिएबल पॉइंट से वेक्टर निकालते हैं वो R होता है, ठीक है। तो मुझे Pn का क्या निकालना है, Pn वेक्टर निकालना है। तो Pn वेक्टर कैसे निकालेंगे बताइए। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ON वेक्टर है ये आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड्स क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसको हम मान लें ON को D इंटू एन कैप, ON वेक्टर क्या हो जाएगा, D इंटू एन कैप का मतलब क्या है, एन कैप का मतलब है एक यूनिट वेक्टर जो कि इसके क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और D से उसकी मल्टीप्लाई करी, एक मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, दोनों मिलके क्या बना दिया, ON वेक्टर बनाया, ठीक है। अब ये जो R वेक्टर है, हमें Pn इंटू ON क्या करना है, Pn डॉट ON, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो Pn डॉट ON को हमें 0 रखना है, तो Pn डॉट ON इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जो Pn वेक्टर है वो कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ या NP वेक्टर, Pn या NP, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ N, ठीक है। तो R वेक्टर माइनस ये जो वेक्टर है ये है DN कैप ON वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है R वेक्टर माइनस DN कैप, और ON जो वेक्टर है वो है हमारा DN कैप, है कि नहीं। बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर है यहां पे,
तो ये डी हटा करके कहाँ आ जाएगा, 0 में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे आर वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर माइनस डी डॉट एन कैप डॉट एन कैप। अब यूनिट वेक्टर की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, जो माइनस डी है इधर जाके प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई प्लेन के इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाएंगे, आर वेक्टर को देखिए, आर वेक्टर क्या था हमारे पास, एक्स आई वाई जे जेड के, ये हमारा आर वेक्टर था। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई एन कैप से करनी है। एन कैप कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, क्या होगा, हाँ मैग्नीट्यूड 1 होगा इसका, हाँ मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो आर वेक्टर, ठीक है, डॉट एन कैप वेक्टर इक्वल्स टू डी, आर वेक्टर की वैल्यू रख दो एक्स आई वाई जे जेड के, और ये जो होगा आई प्लस जे प्लस के होगा कि नहीं होगा, है क्या होगा क्या होगा, आर वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। अब मुझे नहीं, तुम ये बताओ, ये जो n वेक्टर है इसको क्या पुट करूं मैं यहां पे, देखिए अब जो n वेक्टर जो निकालना है हमें, ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है lmn है मान लीजिए, तो n जो वेक्टर होगा हमारे पास li प्लस वाई जे प्लस li l m j प्लस n के, ये होगा। ठीक है, अब इसको वेक्टर को आप पुट कर दीजिए इधर डॉट प्रोडक्ट के साथ, इक्वल्स टू डी। अब i इंटू आई की मल्टीप्लाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन इक्वल्स टू डी। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। d क्या है, d इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका मैग्नीट्यूड है ये, समझ रहे हो, ON का मैग्नीट्यूड। नोट करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे होंगे इसके, पहले नोट कर लो फिर क्वेश्चंस बताता हूं।